हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर कुछ और नंबर्स के लिए करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13, 17, 19, 23 इनकी डिविजिबिलिटी रूल्स हम करेंगे। इसके बाद 25, 125 इन दोनों के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा मैं तुम्हें। और 2 के मल्टीपल ऑफ 2 की पावर्स के, जो 2 की पावर होगी उसके डिविजिबल्स। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसका 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 13 का डिविजिबिलिटी रूल मल्टीप्लाई द unit digit by 4 and add to the remaining number add to the remaining number and so on this is the rule for 13 के मल्टीप्लिकेशन रूल। ये 13 का रूल क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 8। यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग नंबर में ऐड करो। जैसे तुम्हें नंबर निकालना है, सपोज करो 14139 ये कोई नंबर है। अब चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। तो क्या करोगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 और इसमें ऐड कर दो। तुमको सर ऐड करने से नंबर बढ़ता जाएगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ट्रैक्शन का भी है रूल, पर सब्ट्रैक्शन में तुम्हारा उल्टा होगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा रूल है क्या? इसमें दूसरा रूल भी बता सकता हूँ मैं तुम्हें कि मल्टीप्लाइड बाय, देखो जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हो। 13 में 4 से ऐड करते हैं, ये रूल है। और ये भी तुम लिख सकते हो, और मल्टीप्लाइड द यूनिट डिजिट बाय 9 and subtract from the remaining number। ओके, क्या है? एंड सो ऑन। कहने का मतलब है अगर 4 ऐड करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 13। 4 + 9 कितना सम है? 13। तो अगर तुम्हें 4 से ऐड करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दो फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, तो एंड सो ऑन, देन यू विल गेट दिस। हम चेक करते हैं, दोनों मेथड से चेक कर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं और दोनों मेथड से चेक कर लेते हैं। ठीक है? क्या? मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट बाय 4 एंड ऐड, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और 9 से मल्टीप्लाई के या फिर 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? हम नंबर लेते हैं। सपोज करो तुमने नंबर लिया 16926, ये नंबर लिया तुमने, सपोज करो। ओके, तो पहले हम 4 से चेक करते हैं। तो ये क्या है? 6 4 = 24। ऐड करना है, ऐड करो। क्या आया? 6171। ओके, फिर तुम 4 से मल्टीप्लाई करो इसको और ऐड करो तो 24, ये कैंसिल हो गया। 5 9 और ये हो गया 1।
कितना हो गया ये 1। अब तुम क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 से 20, इसमें 28 कर दो, इसको कैंसिल करो, प्लस करो, तो ये आ गया 39। सो 39 इज मल्टीपल ऑफ 13, 13 3 जा 39, सो दिस इज डिविजिबल बाय 13। तो ये तो था प्लस करने से, देखो प्लस करने से नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं, तो मल्टीपल मिल गया। अब हम बात करते हैं कि दूसरा रूल जो है उससे 1 6 9 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 और सब्ट्रैक्ट करना है। 9 6 या 54, माइनस करो 8 3 6 1, फिर इससे मल्टीप्लाई 9 8 या 72, 72 को माइनस करो 1, और यहाँ पे कितना हो गया 9, 1 और 9, और 13 की टेबल में 91 आता है, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, तो ये डिविजिबल है। हैव यू अंडरस्टूड लाइक दिस? तो तुम दो जो मर्जी हो रूल अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 4 एंड 8, और या फिर मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, जो भी तुम्हें मेथड ठीक लगे, दोनों मेथड है फॉर डिवीजन ऑफ दी व्हाट 13। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब हम बात करते हैं 17 का। नंबर समझ में आ गया, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लूं, एक एग्जांपल और लूं। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 4, 9 4 जा 36, ऐड कर दो, क्या आएगा 9 6 1 8 7, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 और ऐड कर दो, तो 2 5 8 7, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, 8 प्लस कर दो, 3 9 7, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 ऐड कर दो, ये कितना हो गया 91, तो 13 7 जा 91, एंड दिस इज डिविजिबल बाय 13। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दोनों रूल है, 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो या 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो यूनिट डिजिट को, एंड सो ऑन अंटिल यू गेट ए मल्टीपल या डिजायर्ड या नॉन मल्टीपल ऑफ व्हाट, नॉन मल्टीपल ऑफ 13। 2 डिजिट से नीचे नहीं जा सकते, तो जा सकते हो 2 डिजिट से नीचे नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे तुम्हारा, अब तुम ये कहोगे कि 91 आ गया सर, ये मुझे नहीं आता 13 के लिए, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 आएगा, और 4 इसमें ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें 13, तो तुम्हें पता लग जाएगा डिविजिबल बाय 13। सो रिपीट कर सकते हो अंटिल यू गॉट योर नॉन मल्टीपल ऑफ 13, जहां तक तुम 13 का मल्टीपल जानते हो वहां तक ले जा सकते हो। नाउ 13 का हो गया, अब हम बात करेंगे 17 की, इसकी बात करेंगे 17, दूसरा हमारा 17 है। 17 में क्या है, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखना। देखो इसमें तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब तुमको सर इसमें ऐड का भी है, यस, इसमें तुम 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, तुम 12 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट में ऐड भी कर सकते हो। 5 प्लस 12 17 होता है, तो अगर तुम 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर तुम 12 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पर ऐड कर सकते हो, एंड सो ऑन, एंड यू विल गेट ए डिजायर्ड और नॉन मल्टीपल ऑफ 17, एंड सो ऑन, For example, ये नंबर लिए, सपोज करो हमने
516885। क्या करना है हमें? 5 से मल्टीप्लाई करना, सेपरेट करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25। इसमें से रिमेनिंग नंबर का मतलब है इसको हटा दो, तो ये रिमेनिंग नंबर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 5 5 तो 25 है, 25 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा? 3 6 6 1 5। अगेन 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 5 3 जा 15, ये हटा दिया 15, तो 1 यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 5। ओके, फिर तुम इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 यहाँ से 5 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिला? 0 1 और 5। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो? 51, और 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। Have you understood this? आ गया समझ में? तो मल्टीपल ऑफ 17 आ गया तो तुम्हें ये डिविजिबिलिटी रूल। ओके, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17। और ले लो एग्जांपल। ये नंबर ले लो, क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 या 45, माइनस कर दो, 6 6 6 6 1 0 1, फिर करो 6 5 या 30, माइनस करो 6 8 और 9। ओके, फिर मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 6 या 30, माइनस करो 68। आगे समझ में? अगर तुम्हें ये भी नहीं आता है तो हम इसको और आगे कर सकते हैं। 8 5 या 40, 40 इसमें से माइनस करो 6 में से, तो माइनस 34। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट 72 जा 34। नेगेटिव आ सकता है, 72 जा 34। सो दिस इज योर आंसर। तो ये डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17 हो गया कि हम यूनिट डिजिट को 5 से, देखो 13 का लिए क्या था? मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 8। इसके लिए क्या हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट। हैव यू अंडरस्टूड? ये हो गया। अब हम बात करेंगे 19 के लिए। इसके लिए बात करेंगे 19 के लिए। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19 for 19, इसमें भी सेम है। मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 2 and 8, 2 and 8 to the remaining number, 8 to the remaining number, and so on, मतलब ये तुम रिपीट कर सकते हो इसी प्रोसेस को। क्या? जो भी नंबर नया मिलेगा उसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड ऐड करो इन द रिमेनिंग नंबर एंड यू विल गेट द नंबर। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये नंबर लिया तुमने। ओके, ये नंबर लिया, चेक करो। मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 8, 9 8 5 6 7, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 8, 18, 6 7 6 7, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 8, 12 ऐड करो, क्या आया? 9 7 7, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 8 करो, 18, 8 15 और ये आ गया 9, तो 95। तो 19 5 से 95, 19 5 से 99। और भी तुम्हें अगर होगा तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से एंड ऐड करो, तो ये ऐड किया 10, तो क्या आ गया? 90। क्या आ गया? 90। यू अंडरस्टूड? ये आ गया 90।
19 तो ये डिविजिबल बाय 19। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब हमें विच मेथड, इस मेथड में भी तुम कह सकते हो यस 17 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तुम 17 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर, और बहुत जल्दी आंसर आएगा। बट अगेन 17 का मल्टीपल टेबल तुम्हें आना चाहिए, 17 का टेबल तुम्हें आना चाहिए तो हो जाता है। 17 का टेबल तुम्हें आना चाहिए तब हो जाता है। बट हमें जो मल्टीपल इजी लगता है तुम्हें कि मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 8 इट विल बी इजी फॉर यू टू, है ना, तो तुम इसको रिपीट कर सकते हो। इसको मैं 17 से भी देखो चेक कर सकते हैं। 17 5 से 85, 85 को माइनस करो, सॉरी 17 5 से 85, 85 को इसमें से माइनस करो, क्या आया 4, यहाँ पर क्या आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4 और ये 7 6। अगेन मल्टीप्लाइड बाय 17 68, क्या आया 1 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 17, नहीं सॉरी हाँ 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आया 1 4 7 multiplied by 17 and subtract 1 नहीं 7 और ये क्या रहेगा यहाँ पे 5, तो 19 3 जा 57, 19 3 जा 57। Have you understood? 19 3 जा 57 होता है। तो दिस इज अ डिविजिबिलिटी रूल 4। तो डिविजिबिलिटी रूल दोनों हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो तुम देखो 19 के लिए क्या होगा, अगर ये 2 से ऐड कर रहे हैं तो 17 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये है रूल। दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। अब तुम कहोगे सर ये ऐड करना और ये सब्ट्रैक्ट करना कौन डिसाइड करता है? तो देयर इज ए रूल, एक डिविजिबिलिटी रूल फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे ये सब चीज़ें निकलती है। वो भी हम एक वीडियो में लेके आएंगे, उसमें फिर तुम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल यू कैन फाइंड आउट, यू कैन फॉर्म योर ओन, है ना, बना सकते हो तुम। अब हम बात करते हैं जो तुम्हारे अभी यूज के लिए है, वो 23 तक ही हम करेंगे। 23 तक हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल, तो ये हम बात कर रहे हैं 23, इसकी बात कर रहे हैं 23। का डिविजिबिलिटी रूल वही सेम, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो और अब करना क्या है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये तुम्हें देखना है। ऐड करना है, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 3 and add to the remaining number and so on कब तक? जब तक तुम्हें 23 का इजी मल्टीपल जो तुम जानते हो 23 46 मिल जाए, तब तक इसको रिपीट कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? अभी ले लेते हैं नंबर, लेते हैं हम 46 0 23, ये नंबर लिया सपोज करो हमने। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना तुम्हें, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 इसमें ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला 6 4, ये मिला। फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो मुझे मिला 464। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो मुझे मिला 58। मल्टीप्लाइड बाई एंड ऐड करना था ना, तो 3 3 जा 9 ऐड किया तो 11 आ गया 46। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया
तो 8 किया तो ये आ गया 4 6 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया तो ये आ गया 58। फिर हमने क्या बात है, नंबर डिविजिबल नहीं है क्या? नंबर तो डिविजिबल है, वापस देखो देखो। ये नंबर लेके देखो देखिए, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, ऐड कर दिया, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 7, ये आ गया 6, ये आ गया 4। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो 3, यहाँ पर आ गया 3 7 6 4। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो 9 आया, 6 है ना, 6 आ गया, और ये आ गया 7 और ये आ गया 4। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 8 और प्लस कर दिया, ये क्या बात है, और 70, सॉरी ये 3 नहीं होगा 23 के लिए ना, 4, सॉरी 39 का मतलब हो गया नहीं 7, सॉरी 3 से नहीं 7 से, कभी मैं कह रहा हूँ आज का नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 7 and 8, मल्टीप्लाइड बाय 7 and 8, 7 and 8 टू द रिमेनिंग, 7 से मल्टीप्लाई करके 8 करना है, 7 से मल्टीप्लाई करके 8 करना है। तो 8 का 7 से है और 16 का होगा सब्ट्रैक्शन से। सेवन से, तो मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय 7 and 8। तो अब देखो जो नंबर हमारा था, ये नंबर था हमारा, हम चेक कर रहे थे, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 7 3 जा 21, क्या आया 3 2 6 4, फिर इसको 3 से 7 से करो, 7 3 जा 21 और ये प्लस करो तो ये आया 3, ये आया 8, ये आया 4। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 7 से तो 21 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 9 और 6, ये तुम्हें आता है। हैव यू अंडरस्टूड? और अगर इससे आगे समझ में, तुम्हें 69 भी नहीं आता है तो इसको और मल्टीप्लाई करो, अब ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 63 माइनस का हो जाएगा, 63 में से 6 जाएगा तो ये आ गया 69, 23 जा 69, तो ये यूजेबल है। दूसरा करो, ये नंबर ले लो, 7 3 जा 21, ऐड कर दो 3 8 4 9 6, फिर करो 7 से 21 आएगा, फिर भी ऐड कर दो 9 6 9 6, फिर ऐड करो किससे, 9 से 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 से 63 ऐड कर लो, क्या आ गया 9 5 और ये आ गया 7। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63 और ऐड कर दो इसमें, तो क्या आ गया 8 और ये क्या आ गया 7 और 6 113। और मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 इसमें ऐड कर दो,
तो ये 9 और ये 6, 69 आ गया। यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि द नंबर इज मल्टीपल बाय 23 और नॉट। तो हमने आज के वीडियो में किया कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर क्या, किसके लिए, इसके लिए क्या था, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 8, इसके लिए क्या, मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 8। ओके, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द रूल्स। 13 के लिए क्या, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 4 एंड 8। 17 के लिए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट। 19 के लिए क्या है, multiplied by 2 and 8. 23 के लिए multiplied by 7 and 8. Have you understood this? So these are the divisibility rules for the 13, 23 and अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। देखो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जितना भी फ्रैक्शन का होगा उसमें हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ये दोनों फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टर्स वी कैन इजीली फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर है क्या, पहले तुम्हें ये प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए यू शुड नो दैट प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। मोस्टली यहीं तक यूज होता है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके लिए टू फाइंड द एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शंस में इससे ज़्यादा नहीं पूछते, तो ये तुम्हें आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया तुम्हें। डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें पता लग जाएगा नंबर को देख के कि डिविजिबल है कि नहीं है। अब मैं तुम्हें कहूँ कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स। कैसे, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ तुम प्राइम नंबर से ही यूज करोगे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम सिर्फ प्राइम नंबर से ही यूज करोगे, सिर्फ प्राइम नंबर से ही यूज करोगे। है यू अंडरस्टूड? जैसे तुम्हें अगर मान लो कि मैंने कहा कि 24 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो सबसे पहले ट्राई किससे करना है, 2 से। 2 से ट्राई करो, 12 2 जा 24, फिर 2 से ट्राई करो, 12 6 जा 12, फिर 2 से करो 2 3 जा 6, और अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 3 से ट्राई करो, तो 3 1 जा 3। अब तुम कहोगे सर ये अगर 3 से भी डिविजिबल नहीं होता, देन वी विल ट्राई फॉर 5, देन 7, देन 11, देन 13, लाइक दिस। ओके, अब इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं तुम्हें, तो यहाँ पे लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, और इनको मल्टीपल की फॉर्म में लिखना होता है। देखो 2 × 2 × 2 × 3, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, कि कितने टाइम आया उतनी पावर लगा दो। 2 यहाँ कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो यहाँ पे यू कैन राइट 2 to the power 3 × 3, 3 to the power 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये है प्राइम फैक्टर ऑफ 24, प्राइम फैक्टर ऑफ 24। You understood? मैं तुम्हें अगर कहूँ कि प्राइम फैक्टर फाइंड करो किसका, 210, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 210, और तुम्हें यहाँ डिविजिबिलिटी रूल आता है 5 का कि 0 होता है तो 5 से डिविजिबल है, बट यू शुड ट्राई बाय 2 से डिविजिबल है। ये 2 से भी डिविजिबल है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से करेंगे, क्योंकि इसी सीक्वेंस में तुम्हें फॉलो करना है। पहले यू शुड ट्राई जब तक 2 से डिविजिबल होता है, मतलब जब तक नंबर इवन नंबर है तब तक वी हैव टू यूज द 2, ठीक है। उसके बाद 3 से ट्राई करना, उसके बाद 5 से करना, देन इस तरह से इसको डिवाइड करो 2 से, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो 205। नाउ
अब तुम्हें इजीली दिख रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, बट तुम्हें चेक करना है किसके लिए, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई डिजिट होता यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि ये 2 से, अदरवाइज ये 2 से नहीं। तो हम क्या करेंगे 3 से, देखो 3 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय द नंबर, तो सम ऑफ डिजिट क्या आएगा 1 + 0 + 5 = 6, और ये डिविजिबल बाय 3 है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो तुम 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 3 3 = 9 और 3 5 = 15। अभी भी तुम्हें देखो ये 5 से तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन क्या ये 3 से है, चेक करो डिजिट सम क्या है 3 + 5 8, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर तुम ट्राई करोगे किससे 5 से, तो ये 5 से करो, तो 5 7 = 35, 7 इज ए प्राइम नंबर, तो किसी और से ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, तो 7 से करो, 7 1 = 7। और अब तुम लिख सकते हो प्राइम फैक्टर ऑफ 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, और इसमें तुम क्या लिखोगे 2 × 3 × 5 × 7। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यहाँ पर किसी का रिपीटेशन नहीं है, तो किसी की भी एक्सपोनेंट लिखेंगे, सभी की एक्सपोनेंट कितनी होगी 1, 2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, 5 की भी 1 है, 7 की 1 है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। जो भी हमें नंबर दिया हुआ होगा उसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, पर प्राइम फैक्टर से पहले इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें सिखाना जरूरी था कि नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल। नाउ यू कैन जज whether the given number is divisible by 2 or not, 3 or not, 5 or not, 7 or not, and like this। आ गया समझ में? प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना तुम्हें आ जाना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स अगर तुमने एक बार फाइंड करना सीख लिया तो फिर हमारे लिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ ही हम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम का एक क्विक मेथड है जो तुम एडॉप्ट करते आए हो, क्योंकि उसको एक साथ नंबर्स को लिख के और फिर उनको हम इससे डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, एंड वी विल फाइंड द व्हाट एलसीएम। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव के साथ शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके और मैं तुम्हारे लिए नए नए वीडियो ला सकूँ। ओके, बाय, टेक केयर।